हेलो एंड वेलकम ऑल, माय नेम इज सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका का नया पार्ट, अफ्रीका का नेक्स्ट पार्ट, अफ्रीका फिजिकल पार्ट 3। ठीक है। जल्दी से आ जाओ यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आप लोग आ चुके हो, थोड़ा सा मैं लेट हूँ, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कवर कर लेंगे। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, सारे एग्जाम के लिए ये जो पार्ट अभी मैं करा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता है दोस्तों, ये वो पार्ट है जो फैक्चुअल पार्ट है, मैप का पार्ट है, ये कभी चेंज होता नहीं है। ये एक ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपके लिए हमेशा के लिए रिलेवेंट है। आप आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, ये आपके लिए हमेशा क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। चलिए तो फिर फटाफट से आ जाइए। यूपीएससी सीएससी 2020, 2021, 22, 23 कभी पढ़ लो इसको। सुमित 10 यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों। आप सोच रहे हो कि सर ये सुमित 10 क्या है दोस्तों। मैंने क्या बताया ना, अकेडमी में हर एक चीज़ की आइडेंटिटी होती है ना। ये मेरी आइडेंटिटी है। सुमित 10 इज बेसिकली रिप्रेजेंट मी एज वेल एज यू। आपको और मुझे रिप्रेजेंट करता है किस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप और आप मेरे स्टूडेंट है और मैं आपका टीचर हूँ। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है, ये मुझे याद दिलाता है, ये मुझे आपका जो आपने अपना जो ट्रस्ट पुट किया मेरे अंदर, ये उसके बारे में मुझे याद दिलाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सुमित 10 कोड का यूज़ करना आपको ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये टू कोड जब आप यूज़ करोगे तभी आप और मैं जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर फॉर्मली कनेक्ट हो पाएंगे, है ना दोस्तों। जो भी बच्चा इस कोड का इस्तेमाल करेगा वो उसको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मेरा पर्सनल उसको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। एज आई टोल्ड यू, कल भी हम जो मेरे प्लस के स्टूडेंट हैं, मैं सभी के साथ रेगुलर टाइम टू टाइम में उनके साथ मीटिंग करता रहता हूँ। मैं टाइम टू टाइम उनसे बातचीत करता रहता हूँ, टाइम से टाइम में उनसे बात करता रहता हूँ, यार बताओ कैसे करना है, क्या करना है। तो प्लस पे जो बच्चे हैं उनसे मेरी लगातार मीटिंग होती रहती है ना। प्लस बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आइए, जुड़ जाइए मेरे साथ, यूज़ कीजिए कोड सुमित 10। 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, 2021 में जो भी बच्चा अपीयर हो रहा है, ही मस्ट गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 2020 में अगर कोई हो रहा है तो आप 1 ईयर के लिए जा सकते हो। देखो, कई बच्चे ऐसे कहते हैं एग्जाम से पहले सर 3 महीने का ले लेते हैं, सर 1 महीना बचेगा एग्जाम का तब ले लेते हैं। कोई फायदा नहीं है, फिर वो भी पैसे वेस्ट मत करो आप। यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है दोस्तों, यहाँ पर 1 साल, यहाँ पर 1 महीने, 1 सप्ताह, ठीक है, 2 सप्ताह, 3 हफ्ते, ठीक है, 4 महीने, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये एक लंबी तैयारी है, एक लंबी जर्नी है। हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, लंबा इसको चलना है और आप भी लंबे रेस के घोड़े बनो। इसीलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी बच्चा 2021 का 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ही मस्ट गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। एंड जो बच्चा वो 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ही मस्ट गो फॉर द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000 एंड 1 ईयर जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000। यू कैन गेट दिस कोर्स 64,000 का कोर्स जो है, यू कैन गेट दिस 57 एंड यू कैन गेट दिस कोर्स एंटायर कोर्स एट 39, यानी कि ऑलमोस्ट 40,000 ही है। ठीक है। पहली चीज़ क्या मिल रही है आपको दोस्तों, डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ से क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको गाइडेंस मिल रहा है। डिस्काउंट भी देखिए, आप गाइडेंस भी देखिए, दोनों चीज़ आपको मिलेगी अगर आप कोड यूज़ करते हैं क्या, सुमित 10। सुमित 10 कोड आप जब भी यूज़ करेंगे, यू विल हैव माई पर्सनल असिस्टेंस थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको इस पूरी जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेस में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक है। राफेल आ रहा है, हाँ बिल्कुल देख लिया मैंने, राफेल आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप ज़्यादा उत्साहित हैं राफेल को लेके। जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आएंगे दोस्तों, तो प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा, इकोलॉजी मिलेगा। सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। आपको बस एक छोटा सा कोड यूज़ करना है, दैट इज सुमित 10, एंड यू विल गेट ऑल ऑफ दीज कोर्सेज। ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। ये अफ्रीका है, जो मैंने बताया भी था आपको, अफ्रीका हम पढ़ रहे थे। अब अफ्रीका का मैं फिजिकल पार्ट पढ़ रहा था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हम क्या पढ़ रहे थे और क्या नहीं पढ़ रहे थे। बट आपको भी मैं याद दिलाना चाहूँगा हमने क्या क्या थोड़ा सा पढ़ा था। तो हम जब अफ्रीका फिजिकल फीचर पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका ये आपके चैनल्स वगैरह पढ़े थे। फिर हमने रिफ्ट वैली पढ़ा था। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ किसका, अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है ना, वो क्या आता है आपका, रिफ्ट वैली। ठीक है, आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। स्वेज कैनाल मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लेक में मैंने बताया था लेक कारीबा, लेक नयासा, लेक मवेरू, लेक तगानिका, लेक एडवर्ड, लेक
लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक तुर्काना, लेक ताना, लेक नासिर, लेक छड़, लेक वोल्टा एंड लेक असाल, सब बात हमने कर ली थी। लेक असाल डिजिबाउटी के अंदर है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है दैट इज़ द लेक असाल, बताया था हमने, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जल्दी से आप, नमस्ते यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप भी लोग लेट ही चलते रहते हो, है ना, थोड़ा थोड़ा लेट आते हो। अरुण पटेल अगर मेरे हाथ में हो ना, सारा ही डिस्काउंट कर दूँ, माँ कसम, ठीक है, सारा डिस्काउंट कर दूँ यार, बट आप सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस टेकर है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, बस इतना सही है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो सारा ही फ्री कर दूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है, और मैं कर भी रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप मतलब पढ़ाते हैं, तो उनका कंटेंट यूट्यूब पे अलग होता है, प्लस पे अलग होता है, प्लस पे इतने यूट्यूब पे इतने एफर्ट नहीं डालते। मेरा बराबर क्या एफर्ट है, चाहे आप यूट्यूब पे चेक कर, आप प्लस वाले बच्चों से जाके बात कर लो कि मैं अगर कोई कमी रख रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल से हम आप काम कर रहे हैं। बट हाँ, समय है, ऑब्वियस बात है ना, आपको समय पूरा मिल पाता है ना, आपके डाउट क्लियर हो पाते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, ना ही आपसे इंटरेक्शन हो पाता है, ना ही आपसे मैं पर्सनली आपको मैं गाइड कर पाता हूँ, ना ही वो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आपके साथ मैं डिस्कस कर पाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो बस इस चीज़ में वो थोड़ा सा आप लोगों से क्या है दोस्तों आगे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ्स और बे हैं मेरे पास, मैं उनके बारे में बात करूंगा। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट गल्फ्स एंड बे, और वो कौन कौन सी। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं गल्फ ऑफ गुआइना। सो गल्फ ऑफ गुआइना कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ गुआइना के बारे में अगर मैं चर्चा करने बैठ जाऊँ तो हियर दिस इज द गल्फ ऑफ गुआइना। मैप ओपन कर लीजिए अपना, दिस इज द गल्फ ऑफ गुआइना। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो एंटायर रीजन है ना, दिस इज द गल्फ ऑफ गुआइना, ठीक है। सभी बच्चे एक बार मैप में फटाफट देखो गल्फ ऑफ गुआइना कहाँ है, तो हेयर लाइज द गल्फ ऑफ गुआइना। देखो मैं भी मैप ओपन कर रहा हूँ तो आप भी मैप ओपन करो, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी लोग आप में से समझदार हैं, एडवांस हैं, वो बिना मैप देखे सब कर लेते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता, इतना एडवांस तो मैं भी नहीं हो पाया हूँ, तो आप कहाँ से हो गए हो, ठीक है। फटाफट ओपन करो दोस्तों, मैप ओपन करो। ओके, सो हेयर इज़ द मैप, ये रहा मैप आपका, ठीक है। और हो सकता है आज हम एक पोर्शन एक उसका वो करने वाले हैं, एक पार्ट करने वाले हैं। किसका एक पार्ट करने वाले हैं दोस्तों, हम करने वाले हैं यार, क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका का मैप लोकेशन बेस्ड का मैं एक चैप्टर आपके साथ में करने वाला हूं, ठीक है। आज एक क्विज करने वाले हैं हम आपका अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जिसमें हम साउथ अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी उसका लिंक और क्लास को मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द मैप, मैप के अंदर आप देखोगे तो हियर इज द गल्फ ऑफ गुआइना, साउथ अटलांटिक सी के अंदर है। सो हियर इज द गल्फ ऑफ गुआइना। एवरीबडी, सभी का मुझे आंसर चाहिए, मिल गया कि नहीं मिल गया। हेलो एवरीवन, अभी तक हेलो ही चल रहा है, ठीक है। बताइए फटाफट से, मिल गया या नहीं मिल गया आपको सभी को गल्फ ऑफ गुआइना। यार वॉल्यूम तो लो नहीं है यार, मैं बहुत तेज बोलने लग रहा हूँ यार, आप अपनी तरफ से वॉल्यूम बढ़ाइए, इधर से वॉल्यूम बहुत तेज है यार, ठीक है। यहाँ से देखो, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से वॉल्यूम जो है आपकी वो बहुत तेज है, देखो देख रहे हो आप, फुल वॉल्यूम है, ठीक है। फ्रॉम माई साइड ये फुल वॉल्यूम है यार, ठीक है। अजीत कहाँ पहुँचा दिया राफेल, कल आप पे राफेल छोड़ा जा रहा था, आप छोड़ रहे थे, हाँ आप ही छोड़ रहे थे ट्रम्प पे, कहाँ पहुँचा दिया आपने उसको। वाह, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो, बुलंदी को झुको, बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको, बंदगी भी नाज करे, आए तो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसे करो कि जमाना भी मिसाल दे। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया विजय यादव, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार पेश किया आपने, ठीक है। चलो पढ़ाई करते हैं, सभी को मिल गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। सो दोस्तों दिस इज द गल्फ ऑफ गुआइना, इस रीजन में लाई करता है आपका यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कितने कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है, मैंने आपको सारी कंट्रीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं गल्फ ऑफ गुआइना आप लोगों ने देख लिया, तो नाउ लेट्स डिस्कस दिस। आपको मैं दिखा देता हूँ, गल्फ ऑफ गुआइना आपने देख ही लिया। सो कौन कौन सी लोकेशंस कहाँ पर है, कौन कौन से आपके यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है। तो साउथ ऑफ आइवोरी कोस्ट, आइवोरी कोस्ट अभी बताऊँगा आइवोरी कोस्ट क्या कहाँ पर होता है। तो साउथ ऑफ आइवोरी कोस्ट, घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गुआइना एंड अटलांटिक ओशंस, यहाँ पर ये आपका इससे यहाँ पर इसकी लोकेशन आपका लगती है। इन अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन के अंदर है, मैंने दिखाई दिया आपको, है ना। और साथ साथ में बात करूँ तो मैं इक्वेटोरियल गुआइना, कैमरून, नाइजीरिया, घाना, टोंगो एंड बेनिन, ये सारी कंट्रियां हैं यहाँ पर, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी कंट्रियां हैं जो यहाँ पर आपका लगती हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंट्रीज
जो इसके साथ में क्या करती हैं अपना, मतलब बेसिकली जो गल्फ ऑफ गुआइना से अटैच है, यहाँ टच है। सो हियर दिस पार्ट इज नोन एज द गल्फ ऑफ गुआइना। अच्छा, ये तट जो है ना, पूरा तट, इस तट को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, दिस तट इज ऑल्सो नोन एज द गिनी कोस्ट, गिनी तट भी बोल देते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने विंड जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हार्मेटन विंड जो है, जो सहारा डेजर्ट से लेकर आपका कुछ नीचे इसकी तरफ ऐसे आती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, याद है आपको, डॉक्टर विंड के, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया था, दीज आर द डॉक्टर विंड। सो डॉक्टर विंड इन्हीं को बोलते हैं हम। क्यों डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो प्लस में बताया था शायद मैंने, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है तो उनको मैंने कराया। तो दिस इज द डॉक्टर विंड, ये डॉक्टर विंड का पार्ट है आपका, जो इधर आती है हवाएं। और ये मैंने बोला था उस टाइम पे भी, ये कहाँ तक आती है, गिनी कोस्ट। सो गिनी कोस्ट जो है ना, ये शॉर्ट वर्जन है किसका दोस्तों, आपका गल्फ ऑफ गुआइना का। सो दिस इज गल्फ ऑफ गुआइना। सो कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर लगती है जो गल्फ ऑफ गुआइना से अपना बॉर्डर शेयर करती है। सो हियर इज द घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गुआइना, ये सारे अक्सर अटलांटिक ओशन में। अगली बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट, दैट इज नोन एज द वेल्विस बे। ठीक है, दिख रहा है आपको, नेक्स्ट इज द वेल्विस बे। वेल्विस बे आ जाओ मेरे साथ, कहाँ है दोस्तों, वेस्ट ऑफ नमीबिया इन द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, वेल्विस बे की बात करता हूं तो कहाँ है दोस्तों, आप मुझे बता रहे हो कि सर वेल्विस बे जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, दिख रहा है, दिखा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, वेल्विस बे यहाँ पर दिखा आपको। सो दिस इज वेल्विस बे, यहाँ पर वेल्विस बे है, दिख गया आपको सभी को, बताओ मुझे फटाफट से। नरेश सिंह, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास ले लूँगा तो आप आओगे पक्का, ठीक है, चलो मैं कर भी लूँगा। वैसे मेरी हालत बहुत ख़राब है यार दोस्तों, मतलब इतने लेक्चर्स मेरे, इतने बैच चल रहे हैं, बट चलो ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार है ना तो यार कुछ भी करने को मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है ना, 3 से 4 दिन सुमित सर की क्लास बहुत सही चलती है, 5-6 दिन सुमित सर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसका रीज़न पता है क्या होता है, कल रात को देखो मैंने टेलीग्राम पे कितने बजे मैसेज डाला है, मतलब ऑलमोस्ट 2:30 से पौने 3 हो गए थे सोते सोते, और मैं सुबह 5 बजे फिर उठ गया था, मतलब 2 घंटे तो मेरा सर फटने को वाला है। तो इतनी यार मतलब, लेकिन फिर भी स्टिल आई एम डूइंग द थिंग्स, और मैं कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। बट फिर वो 5वें दिन मेरे को इसीलिए 3 से 4 दिन की नींद फिर मैं 5वें दिन पूरी करता हूँ, या फिर कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं बीमार भी ज़्यादा हो जाता हूँ, है ना, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता हूँ मैं, नहीं ले नहीं पाता हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं कर दूंगा, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो मैं वो भी करूंगा, मैं इकोनॉमिक्स भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, बट यू हैव टू कम एंड ज्वाइन दैट सेशन, आपको वो आके ना सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। सो गिनी कोस्ट क्या है, दिस बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ गुआइना, ये सॉरी गल्फ ऑफ गुआइना है ये रहा आपका। हेयर इट इज लाइज द वेल्विस बे, वेल्विस बे यहाँ पर लोकेट है आपका, यहाँ पर है, ठीक है, नामीबिया के वेस्ट में। सो दिस इज द नामीबिया, एंड इसके, ये नामीबिया, इसके जस्ट वेस्ट में क्या है दोस्तों, दिस इज द वेल्विस बे। देख पा रहे हो आप सभी लोग मेरे साथ, दिस इज नॉन एज द वेल्विस बे। सो वेस्ट ऑफ नामीबिया अटलांटिक ओशन में, सो हियर इज द वेस्ट ऑफ नामीबिया, सो दिस इज द वेल्विस बे। अगली हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगली क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगला है आपके पास मपूतो बे। दिस इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक्यू एंड द इंडियन बेसिन। सो दिस इज मपूतो बे, एंड मपूतो बे कहाँ पर है दोस्तों, मपूतो बे का एक और भी नाम है जहाँ पर हम इसको बोलते हैं आपका डेलागांव बे, ठीक है। सो कहाँ पर है डेलागांव बे, मपूतो बे। सो हेयर, ये आप ये देख रहे हो, आप देखो ये जो बल्ज दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ ये जो धसी हुई है, ये हो गया क्या आपका, दिस इज मोजाम्बिक्यू भाई, ये जो कंट्री है इधर ये क्या हो गया आपका, मोजाम्बिक्यू हो गया। तो मोजाम्बिक्यू के यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इसी को हम बोलते हैं क्या आपका दोस्तों, दिस इज नोन एज मपूतो बे, मपूतो बे भी कह सकते हो इसको, और आप साथ साथ में इसको एक और नाम भी दे सकते हो, दैट इज डेला, ठीक है, दोनों नाम से आप इसको जान सकते हो। सो इधर है गल्फ ऑफ गुआइना, इधर है वेल्विस बे, और इधर क्या आपका दोस्तों, बेसिकली हियर लाइज द मपूतो बे। याद आ गया, दिख गया आपको सभी को, जल्दी से देखो यहां पर ये हो गया। चलो मैं दोबारा से इनको लिख के देता हूं अलग अलग से, मतलब थोड़ा शार्प लिख देते हैं अलग अलग। सो दिस इज द गल्फ ऑफ गुआइना, गल्फ ऑफ गुआइना, ठीक है। यहाँ पर जो ये है नमीबिया, यहाँ पर लाई करता है क्या आपका दोस्तों, दिस इज वेल्विस बे। अच्छा, इसके दर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये नीचे वेल्विस बे यहाँ है, ये आ रहा। तो यहाँ साउथ अफ्रीका के जस्ट इधर में यहाँ पर एक और है जिसको हम नाम देते हैं क्या आपका, हेलेना बे, दिखा, ये है मोजाम्बिक्यू, और मोजाम्बिक्यू के यहाँ पर ये आपको दिखेगा, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज मपूतो बे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, मपूतो बे बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं डेलागांव बे, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, दिख गया सभी को यार, एवरीबॉडी।
अरे ये राइटिंग कहाँ अच्छी है। ये पेन ना, और इस पेन टैप पे चलाना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो अभी ठीक से सीख लिया है, अदरवाइज़ बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं थी, बट अभी यहाँ पे सीख लिया, थोड़ा बहुत आ गया है चलाना मुझे। जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई चीज़ ना मिली हो तो ठीक है, और मिल गई तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं मिली हो तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कोई और चीज़ आपको देखनी हो तो। मिल गया ना, चलो आगे बढ़ रहे हैं अब आपका। नाउ सो दिस इज द बे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बेस थी जो यहाँ पर हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बेस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बेस। चलो ये आपने देख लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट पार्ट होगा अपना ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। स्ट्रेट के बारे में बात करूंगा मैं। पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेट है दोस्तों, दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इसको हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी कहते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है, चलो इसी में देखें आप, ठीक है। चलो इसी में देख लेते हैं, वेयर इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, कहाँ पर लोकेटेड है, या यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। वेयर इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो हियर पेन का कलर करेंगे चेंज, ब्लैक। बच्चे कहते हैं सर मैप बनता नहीं, मैं कहता हूँ ऐसा कुछ बचता ही नहीं मैप के अंदर, सारा काम हो जाता है। ठीक है, मैं तो कभी ये मैप भी यूज़ ना करूँ, बट वही है, टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए ना, मैं ये नॉर्मल मैप यूज़ कर लेता हूँ। आप कोशिश किया करो हर बार ऐसे मैप आप खुद से ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, सो दिस इज द अफ्रीका। अब मैंने बताया था स्ट्रेट क्या होता है, अगर आपको याद हो तो स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, ठीक है, जल संधि। अब ये क्या होती है सोचो भाई, सिंपल है, जल का कोई भी ऐसी चीज जो जल की संधि करा रही हो उसको हम बोलते हैं जल संधि। सो जल संधि ऑलवेज याद रखना, ये दो वाटर बॉडी जब भी होगी, ठीक है। सो ये वाटर बॉडी को तो क्या करेगा दोस्तों, ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। सर आपके पीछे लिख रहे हो, आप दिखाई नहीं दे रहा, ये लो हाइड कर लेता हूँ। वाटर बॉडी को तो कनेक्ट करेगी आपका ये हमेशा, एंड ये जो लैंड मास होगा ना भूमि, उसको क्या करेगी, ये आपका सेपरेट करेगी, उसको अलग करेगी। ये बात याद रहेगी आपको। सो स्ट्रेट जो है इसको हम बोलते हैं जल संधि। कहाँ पर लोकेटेड है, कैसे है, तो यहाँ पर देखो कितनी स्ट्रेट आपके पास है और कितनी स्ट्रेट आपके पास नहीं है, उसके बारे में एक बार थोड़ी सी हम कर लेते हैं यहाँ पर चर्चा, है ना। पेन का कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। सो पेन का कलर करते हैं, चलो ग्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, इधर ये ग्रीन नहीं ब्लू करो ना सर, तो ब्लू करेंगे। एक तो ये रीज़न देखो आप, ये रीज़न यहाँ पर, दिख रहा है आपको, दिस इज द रीज़न। एक तो यहाँ पर ये स्ट्रेट है, और एक बिल्कुल यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको ये। सो दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ पर ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो बस एक नैरो वाटर चैनल है, या अगर उसको टच, यहाँ पर जो ये स्ट्रेट होती है, दिस इज नॉन एज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आप कोई पूछे तो जोड़ता किसको है, कनेक्ट किसको करता है, आप देख के बताओ मुझे, किस किस को बेसिकली ये कनेक्ट करेगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को यहाँ पर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो इधर तो क्या है दोस्तों, इधर तो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं हम भूमध्य सागर। तो पहली जो स्ट्रेट है मेरे पास, दैट स्ट्रेट इज नथिंग बट नॉन एज दी, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो किस किस को सेपरेट कर रही है, तो ये तो जोड़ने वाली बात है, तो अटलांटिक को इसको जोड़ रही है। अब आप पूछो सर मेरे से सेपरेट किसको कर रही है, तो सेपरेट किसको कर रही है, आपको भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है, सेपरेट कर रही है वो इधर, तो क्या है, ये तो आपका यूरोप स्टार्ट हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका अफ्रीका, तो यूरोप को किससे अलग कर रही है, अफ्रीका से। तो वाटर बॉडी मैंने बताया कनेक्ट करती है, तो कनेक्ट किसको कर रही है आपका, ये कनेक्ट कर रही है ये अटलांटिक को, किससे कनेक्ट कर रही है आपका मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। और लैंडमास सेपरेट किसको कर रही है दोस्तों, ये सेपरेट कर रही है आपका यूरोप को, किससे सेपरेट कर रही है दोस्तों, ये अफ्रीका से सेपरेट कर रही है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, आई गेटिंग मी, मैं क्या बोल रहा हूँ।
चलिए, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ बबल मंदब। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ बबल मंदब। कहाँ पर है ये आपका? डिजिबाउटी और यमन को अलग करती है। ये दो देश हैं आपके, डिजिबाउटी यमन। एक अफ्रीका का है, दूसरा एशिया का है, और जोड़ती किसको है? रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से ये आपका क्या करती है? कनेक्ट करती है। दिखा दूं आपको कहाँ पर है? चलिए चलिए मेरे साथ आ जाइए। सो हियर दिस इज, सो पहले दिखाते हैं कनेक्ट किसको करती है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे आपका, दिस इज ब्लू। सो यहाँ पर ये तो सभी को पता है ना, ये क्या है आपका दोस्तों? दिस इज रेड सी, लाल सागर। और इधर ये क्या है? इधर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये हो गया, दोनों हो गए। चलिए, ये भी हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपका सेपरेट किसको कर रही है। तो इधर अगर बात करें ना, यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है आपका डिजिबाउटी। ठीक है, अफ्रीका का। और इधर क्या है दोस्तों? इधर है आपका, यहाँ पर हम देखें तो इधर है यमन, एशिया का कौन सा देश है? यमन। ठीक है, तो दोनों में आपको याद रखना है। सो दीज आर द टू मेन स्ट्रेट, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं आपकी, किसकी? अफ्रीका की, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड स्ट्रेट ऑफ बबल मंदब। सो बबल मंदब जो है ये डिजिबाउटी और यमन को आपस में क्या करती है? सेपरेट करती है एंड कनेक्ट करती है रेड सी को विद द गल्फ ऑफ एडन। याद रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये दो ऐसी जगह हैं, ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑलमोस्ट अफ्रीका जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट को टच कर जाता है। एक जगह यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट टच कर जाता है किसको? आपका दोस्तों यूरोप को। और यहाँ पर ऑलमोस्ट टच कर जाता है किसको दोस्तों? आपका अफ्रीका को। दीज आर द टू प्लेसेज जहाँ ऑलमोस्ट वो टच कर जाता है। सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू स्ट्रेट्स। तो दो स्टेट्स हैं आपका, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ में ये भी हो गया अपना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आपका। नाउ कम टू द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कोस्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। चलो पहले इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार फटाफट से। जस्ट फिनिश योर इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर, आप बहुत अच्छा, थैंक यू। आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ रोहन वर्मा, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी उससे, अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में मतलब झकास। और रोहन, मेरा एक सजेशन और भी है आपको कि अभी लेटेस्ट में मैं क्लास करा रहा हूँ। कहाँ पर करा रहा हूँ? लेटेस्ट में मेरी क्लासेस चल रही हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल है, उस पर आप इतना लिखना इस पे यूट्यूब पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूपीएससी। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे ना लेट्स क्रैक यूपीएससी, तो इस पर एक चैनल आएगा। उस चैनल के ऊपर मेरी अभी लेटेस्ट जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, देवर क्लास अपार्ट। ठीक है, वो मतलब उससे भी बेहतरीन है, मतलब जो पुराना मैंने कराया था ना उससे भी वो क्या है दोस्तों 10 गुना बेहतर है, 10 गुना अच्छी है। तो वो भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सो यू कैन कम एंड ज्वाइन ऑल्सो दीज क्लासेज ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। ओके, हाँ कंचन जोशी, ये थोड़ा सा, ये मेरा रूल नहीं है, दिस इज़ बेसिकली कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, ये कंपनी की पॉलिसी है। नोट्स वगैरह जो पीडीएफ्स वगैरह ये उन्हीं को प्रोवाइड किया जा रहा है, और कि जो आपके प्लस पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो ये उनको अब आप नोट्स बना लिया करो ना, क्या दिक्कत हो रही है? आप बनाओगे तो कम से कम अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। आप बना के तो देखो, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया काम करोगे सारे लोग, मुझे पता है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, और आगे जो मैं बढ़ूंगा अब मैं कोस्ट के बारे में बात करूंगा आपका। जो वेरियस जो मेरे पास कोस्ट है ना सारे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो कोस्ट में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट कोस्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना वो कौन सा होगा? सो दिस इज द इक्वेटर, है ना। अब यहाँ पर जो कोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो हमें पढ़ने हैं वो कौन से कोस्ट हैं, देखना आप। दिख रहा है आपको? सो ये जो तट है ना, ये वाला, ये कोस्ट अपने को पढ़ना है। सो दिस इज द कोस्ट, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं पर हम इसको बोल रहे हैं कुछ, कहीं पर बोल रहे हैं इसको कुछ। सो ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखनी है। सो दिस कोस्ट, ये वाला जो है, ठीक है, तो इस कोस्ट का अलग अलग जगह पे है अलग अलग नाम, तो इसी को हमें करना पड़ेगा सलाम। देखते हैं इसको क्या क्या है इसका नाम। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रीन कोस्ट। क्या है ग्रीन कोस्ट? कहाँ पर है? यह है आपका सीरिया लियोन। अच्छा, सीरिया लियोन लिखा हुआ है, मैं कुछ और समझा। सीरिया लियोन और किसको बीच में है आपका कंट्री? दो कंट्री है, सीरिया लियोन और लिबेरिया।
तो दोनों कंट्रियों का जो कोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं आपका दोस्तों, लिबेरिया और सीरिया लियोन का जो कोस्ट है, दिस कोस्ट इज नोन एज द ग्रेन कोस्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, सो दिस इज सीरिया लियोन एंड दिस इज ये जो तट है, ये तट जो दिख रहा है आपको, चलो थोड़ा सा मैं डार्क कलर करता हूँ, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। सो हम डार्क कलर कर लेते हैं हाईलाइटर का। ये जो तट है, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, दिस कोस्ट इज नोन एज द ग्रेन कोस्ट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका ग्रेन कोस्ट बोल रहे हैं। दिस कोस्ट इज नोन एज द ग्रेन कोस्ट। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट कोस्ट की बात करूं तो ग्रेन कोस्ट के बाद में अपना नेक्स्ट कोस्ट आता है, और नेक्स्ट कोस्ट कौन सा है, सो नेक्स्ट पे अगर मैं मूव करता हूं अपना, तो नेक्स्ट कोस्ट, हियर इज द नेक्स्ट कोस्ट, आइवोरी कोस्ट। अब आइवोरी कोस्ट कहाँ पर है, ये आइवोरी कोस्ट अपनी नेक्स्ट जो एक कंट्री है उसी के अंदर है आपका, कोटा डी आइवोरी, तो उसको हम बोलते हैं आइवोरी कोस्ट, है ना। सो दिस इज आइवोरी कोस्ट, ये दिख रहा है आपको, ये आइवोरी कोस्ट है, दिख रहा है आपको। अमरेंद्र झा कह रहे हैं सर कब खत्म होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, अभी से थक गए, अभी तो पिक्चर बाकी है यार। सो यहाँ पर ये है कि आपका आइवोरी, इस कंट्री का नाम क्या है, इस कंट्री का नाम है कोटा डी आइवोरी, और इसीलिए इस कोस्ट को क्या बोलते हैं हम, आपका आइवोरी कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ है दोस्तों, घाना। अब आ जाओ घाना में, तो घाना का जो तट है दैट तट इज नोन एज दी गोल्ड कोस्ट, उसको हम गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। सो हियर दिस इज द गोल्ड कोस्ट। अब गोल्ड कोस्ट जो है वो यहाँ पर है, चलिए अब गोल्ड कोस्ट को भी देख लेते हैं। चलिए दिस इज द कोस्ट जिसको हम जानते हैं गोल्ड कोस्ट के नाम से, दिख गया आपको। कंट्री घाना, तो घाना में जो तट होता है दिस इज नोन एज द गोल्ड कोस्ट, इसको हम गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। अब गोल्ड कोस्ट के बाद बचता है स्लेव कोस्ट, टोंगो, बेनिन और नाइजीरिया। ये जो तट है आपका टोंगो, बेनिन और नाइजीरिया, इसको हम बोलते हैं स्लेव कोस्ट। क्या बोल रहे हैं हम, आपका स्लेव कोस्ट। लास्ट है आपका सो दिस इज स्लेव कोस्ट, इसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ से आप आ जाओ यहाँ तक आप, ये कोस्ट, ये है स्लेव कोस्ट, ठीक है। तो सबके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा कोस्ट जो है उसको क्या नाम देते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। सो दिस कोस्ट इज नोन एज स्लेव कोस्ट, ठीक है। ये जो कोस्ट है आपका घाना के अंदर, दिस इज नोन एज द गोल्ड कोस्ट। यहां पर जो है दिस इज आइवोरी कोस्ट, और ये जो है इसको हमने क्या नाम दिया बताओ दोस्तों, ग्रीन कोस्ट, ठीक है। ग्रीन कोस्ट यहां पर है आपका सीरिया लियोन और आपका क्या है लिबेरिया। उसके बाद आइवोरी कोस्ट किस में है आपका, यहाँ पर आइवोरी कोस्ट किस में, कोटा डी आइवोरी, आपको दिख रहा होगा मैप में, देखो यार मैप में। यहाँ पर फिर क्या है, घाना, घाना के कोस्ट को हम बोलते हैं गोल्ड कोस्ट, और उसके बाद में जो आता है दैट इज नोन द स्लेव कोस्ट। अगले को बोलते हैं क्या, स्लेव कोस्ट। सर कोस्ट लाइन फ्रेश मैप में बता दो, ठीक है। चलो फ्रेश मैप में यार थोड़ा सा पता क्या होगा, चलो फ्रेश में बता देता हूँ, देखो इसमें चलेगा, अभी ऊपर का भूल जाना, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो, ठीक है। फ्रेश मैप में बता रहा हूँ, इसका फिर एक स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेना अपने पास लेके। और चलिए हाइलाइटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको ये कंट्री यहाँ पर, ये है सीरिया लियोन और ये है लिबेरिया, और ये जो तट है इनका ये वाला, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, फर्स्ट दैट इज, जल्दी बोलो क्या, ग्रीन कोस्ट। सेकंड अगर मैं बात करूं आपसे तो सेकंड मेरे पास है ये वाला, ठीक है, आइवोरी कोस्ट। थर्ड मैं आप लोगों के सामने बात करूं अपना, तो तीसरा जो है दोस्तों वो है ये वाला कोस्ट, घाना तट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका गोल्ड कोस्ट, है ना। और लास्ट पे अपने पास जो कोस्ट है, आखिरी का जो तट है अपने पास वो ये रहा, और यहाँ से टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया यहाँ तक लाई करता है दिस कोस्ट। इस तट को हम क्या नाम देते हैं, इस तट को हम बोलते हैं स्लेव कोस्ट। याद करो मैंने आपको बताया था कानो
नाइजीरिया के अंदर एक जगह थी कानो, जहाँ पर पहले स्लेव मार्केट लगती थी। तो इस इलाके को हम क्या बोलते थे? इस इलाके को हम स्लेव मार्केट के लिए फेमस था। याद है? अब नहीं है, नहीं होगा याद आपको, तो याद करना। नाइजीरिया वाला जो टॉपिक है ना, उसके आप चेक करना अपने नोट्स, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया हुआ है। सो दिस कोस्ट इज नथिंग बट नॉन एज द ग्रेन कोस्ट। ग्रेन कोस्ट दो कंट्रियों में लगेगा। पहली कंट्री है आपका लिबेरिया, और दूसरी जो कंट्री है दैट इज सीरिया लियोन। ठीक है, ये जो कंट्री है कोटा डी आइवोरी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइवोरी कोस्ट। ये जो है घाना के अंदर है, और इसको बोलते हैं घाना से गोल्ड कोस्ट। और ये जो है दिस इज नॉन एज द, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? दिस इज नॉन एज द स्लेव कोस्ट। ठीक है, हाँ सही बोला खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल। और कितना जूम करूं मैं? जूम नहीं होता सृष्टि। आप एक काम कीजिए, आप भी तो मैप ओपन कीजिए। आप मैप ओपन करो, आप देखो फ़ोन को ना थोड़ा सा लेटरल रखा करो, ठीक है? फ़ोन को यूं करके मत देखो, फ़ोन को यूं करके देखो। चैट बंद करो। आप चैट करते हो तो वो छोटा देखने वाला विंडो छोटा छोटा खुलता है, तो आप थोड़ा विंडो को बड़ा करो। चैट वैट का कोई ज़रूरी नहीं है, चैट वैट मत पढ़ करो अभी, ठीक है? बाद में कर लेना चैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकुर मैप ओपन करो ना यार, मैप ओपन करो यार प्लीज़। वो आपको जूम करूंगा तो भी दिखेगा नहीं। जूम का फीचर यहाँ नहीं होता, वो उसमें होता है, प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे होता है। यहाँ जूम कैसे करूँ मैं? यहाँ है ही नहीं जूम का फीचर यार। देखो कहाँ है। ठीक है ही नहीं यार, ऑप्शन ही नहीं है वो। हाँ तो ऑक्सफोर्ड के एटलस में कोस्ट तो नहीं दिया, लेकिन कंट्री तो दी हुई है ना। तो जो जो कंट्री मैं बता रहा हूँ उसमें देखने की कोशिश करोगे तो सारा मिल जाएगा यार। ढूंढोगे तो सब मिलेगा, ढूंढने से भगवान भी मिल रहा है, आपको कोस्ट नहीं मिल रहे। चलो वापिस चलते हैं वहीं पे। तो अब अगली चीज़ शुरू करते हैं। कोस्ट भी अपने ख़त्म हो गया अब, है ना? तो ये सब देख लिया हमने, कोस्ट ऑफ अफ्रीका, डिजीबाउटी, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में, ठीक है? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है आपकी अफ्रीका की, दैट इज़ द नाइल रिवर, जिसको आप नील नदी कहते हो। अच्छा, नील नदी मैंने आपको पहले ही बताया दो नदियों से मिलकर बनती है। पहली नदी कौन सी है इसमें? वाइट नाइल। और दूसरी नदी कौन सी है इसमें? ब्लू नाइल। पता है ना ये बात? तो वाइट नाइल भी है मेरे पास, ब्लू नाइल भी है। ब्लू नाइल जो है वो कहाँ से निकलती है? लेक ताना, इथोपियन हाईलैंड से निकलती है। और वाइट नाइल कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है। बताया था मैंने आपको जब डिस्कस किया था, लेक हम डिस्कस कर रहे थे। इथोपियन हाईलैंड में है लेक ताना, ये रही, देखो इथोपिया है, ये रही, दिस इज़ द लेक ताना। और लेक विक्टोरिया ये रही। लेक विक्टोरिया के बारे में तो पूरा बड़ा लेक्चर हुआ था हमारा। तो ये लेक है, यहाँ से जाती है। तो ब्लू नाइल जो होती है यहाँ से निकलती है, ब्लू नाइल फ्रॉम द आपका लेक ताना। तो लेक ताना से देखो ये निकल रही है ब्लू नाइल, यहाँ आई। और यहाँ से निकल रही है आपका क्या? दिस इज़ द वाइट नाइल, निकल रही है यहाँ से, ये आई। दोनों यहाँ पर मिलती है, जिस जगह पे मिलती है ना उसको हम बोलते हैं खार्तुम, ठीक है? और इससे बाद में फिर इस नदी को जाना जाता है किस नाम से? नील नदी से, ठीक है? गिरती कहाँ जाकर है? देखो दिख रहा है आपको, भूमध्य सागर में। डेल्टा कैसी शेप डेल्टा बनाती है? आर्क्यूट शेप डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है ये? आर्क्यूट
शेप का डेल्टा बनाती है, ठीक है। सो डेल्टा आर्क्यूट शेप का है, जाके गिरती कहाँ पर है, बेसिकली ये ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर में। वाइट नाइल और ब्लू नाइल जो होती हैं वो खार्तुम यानी कि यहाँ पर आपका ये जाकर मिलती है खार्तुम के ऊपर। खार्तुम कहाँ पर है दोस्तों आपका, दिस इज बेसिकली इन द सूडान, ठीक है। खास बात क्या है इसकी दोस्तों, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है आपका ये, ठीक है। डैम बने हुए हैं इसके ऊपर, 3 डैम बने हुए हैं, तीनों को इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको, अच्छा इसको ना इजिप्ट की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, ठीक है। लाइफ लाइन इजिप्ट भी इसी को बोलते हैं हम। कौन सी रिवर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइल रिवर। इस पे बहुत सारे डैम है, एक तो है आपका ओवीन डैम, एक आपका सेनार डैम, और एक क्या है असवान डैम। ओवीन डैम जो है ये ओवन फॉल्स के नियर्स द ओवंस फॉल ऑन द वाइट नाइल वेयर इट लीव्स द लेक विक्टोरिया, जहाँ लेक विक्टोरिया जहाँ से इसको बस ये लीव करती है ना यहाँ पर, सो यहीं पर है ओवंस आपका ओवेंस फॉल्स, ओवेंस फॉल्स यहीं पर लोकेटेड है। उसके बाद है सिन्नार डैम, सिन्नार डैम कहाँ है, ब्लू नाइल के ऊपर। ब्लू नाइल कहाँ पर है आपका, बेसिकली आपका सूडान के अंदर है। इसके बाद है असवान डैम, और असवान डैम कहाँ है आपका, इजिप्ट, ठीक है। असवान डैम कहाँ है आपका दोस्तों, इजिप्ट के अंदर है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, देखो जल्दी से ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपने देख लिया होगा। सो दिस रिवर इज नॉन एज द नील नदी, इसको नाइल रिवर, नील नदी बोलते हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, 2 नदियों से मिलकर बनती है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। ब्लू नाइल निकलती है लेक ताना से, और वाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से। आउटफ्लो जाके गिरती कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। डेल्टा आर्क्यूट शेप का है, खार्तुम में जाके दोनों ये मिलती हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज द लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का लाइफ ब्लड या ब्लड लाइन इसको कहते हैं। 3 डैम है, ओवीन डैम, सिनार डैम, असवान डैम, 3 डैम इसके ऊपर में आपका लोकेटेड हैं। सृष्टि कुमारी इधर देखो, मैंने आपको दिखाया ना, इधर वाइट नाइल आपका विक्टोरिया से निकल रही है, वाइट नाइल। दिख रहा है मैप में भी, आप देखोगे ढंग से तो पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा ढंग से देखोगे तो पता चल जाएगा, थोड़ा बारीक है उसमें, लाइनें बहुत पतली लिखी दी हुई है। 1 मिनट रुकना यार, ये मुझे लग रहा है कि लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया यार। 1 सेकंड का समय देना मुझे। नहीं नहीं, डेल्टा का नाम आर्क्यूट नहीं है, बेसिकली इट इज आर्क्यूट शेप, शेप है उसकी, आर्क्यूट शेप डेल्टा, ठीक है। दैट इज द शेप ऑफ द डेल्टा। डेल्टा किस प्रकार की शेप बनाता है, सो उसके बारे में बात की है मैंने, ठीक है। किसने बोला वीडियो, वैसे वीडियो दोबारा मिल जाता है यार, और वीडियो दोबारा नहीं मिलता इसीलिए बोला जाता है कि लाइव देखो, ठीक है। लाइव आया करो, रोज 2 बजे क्लास तो होती है यार मेरी, रोज रात को, रोज दिन में, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे,
दोपहर में 2 बजे और रात को 9 बजे। ये 3 टाइम पे यूट्यूब पे मेरी डेली लाइव क्लास चलती है, तो आप लाइव आके देखा करो ना, लाइव आ जाओ, बात ही ख़त्म करो, है ना। चलिए, वैसे मिल जाती है क्लास वहीं रहती है, कोई क्लास को कोई नहीं हटाता, ठीक है। अभी मैं इनकी एक काम करता हूँ, मेरा खुद का चैनल है सुमित राठी के नाम से, ठीक है, तो मैं उस पर एक प्लेलिस्ट आपकी बना दूंगा, ठीक है। सुमित राठी का चैनल है, सुमित राठी नाम से, तो आप उसको फॉलो कर लो। उस पर मैं आपकी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर मैं सिर्फ ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप आराम से देख पाओ, ठीक है। ज्योग्राफी की और एनवायरनमेंट की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना होगी, आप आसानी से उसको ढूंढ पाओगे, ठीक है। सुमित राठी नाम से चैनल है, मेरा चैनल है, मेरा फ़ोटो लगा हुआ होगा, आप पहचान जाओगे उस फोटो से, तो वहाँ पर आप कर लो उसको ज्वाइन, तो मैं वो करा दूंगा, ठीक है। चलो अब अगली रिवर पे आते हैं। तो एक तो हो गया ये हिंदी में, दोस्तों हिंदी वाले छात्रों के लिए अजीत कुमार यादव और ट्रंप साहब, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिवर। स्रोत्र ब्लू नाइल, लेक टाना इथोपिया हाईलैंड से, वाइट नाइल विक्टोरिया झील से, बहिरवाह मतलब जाके गिरती कहाँ पर है, ड्रेनेज कहाँ है, बहिरवाह। सो आउटफ्लो है आपका कहाँ पर, भूमध्य सागर में। तो ये सारी बातें हैं। अब आता है जायरा एंड कोंगो, दिस इज ऑल्सो अ रिवर, जायरा रिवर और कोंगो रिवर, ठीक है। सो ये भी एक रिवर है, अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, चलिए। सो पहले तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, खुल जा सिम। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द आपका लुआल्बो एंड लुआप्लो रिवर, 2 नदियाँ हैं ये, ठीक है। कैसी कैसी उल्टी सीधी नदियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, ये आपस में जुड़ती हैं, कॉन्फ्लुएंस करती है। जॉइंस एट द अटलांटिक नियर द पोर्ट ऑफ मतादी, कैरीज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑल द रिवर ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका की जितनी भी नदियाँ सबसे ज़्यादा पानी यही लेके आती है। और ये जो जायरा और कोंगो, ये एक ही नदी का नाम है, इसको जायरा भी बोल देते हैं हम आपका, और कोंगो भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये नदी देखो यहाँ पर मतादी, ये जगह है मटाडी, और मटाडी के अंदर में कहाँ पर जाकर गिर जाती है आपका, अटलांटिक ओशन के अंदर में, यहाँ पर जाकर मिल जाती है। बाकी 2 नदियाँ हैं, ठीक है। सो आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिस 2 रिवर्स, तो यहाँ पर जाकर मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं जायरा। सो जायरा जो है ये इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आता है, बिल्कुल इक्वेटोरियल जोन, और इक्वेटोरियल जोन में आता है, इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी अफ्रीका का किसी नदी के पास में अगर हाईएस्ट वाटर है तो वो यहीं पर है, ठीक है, वो यहीं पर है। यूज़ कंट्रोल प्लस फॉर जूम, किसने बोला यार कंट्रोल प्लस से जूम होता है? जो भी महान साइंटिस्ट ने बताया है अनुभव सैनी, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ये यार एक सॉफ्टवेयर है जिसमें चलता है, तो उस सॉफ्टवेयर में ये जो नॉर्मल शॉर्टकट्स है ना वो आपके काम नहीं करते, समझ रहे हो। जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है उसमें आके ये सब आपका काम नहीं होता, ये काम नहीं करते। तो जायरा हो गया, दिस इज कोंगो। सो कैरीज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर अमंग ऑल द रिवर ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका की जितनी भी नदियां हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा वाटर ये कैरी करती है। नेविगेबल ओनली इन द पार्ट, बिकॉज देखो यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल है, ये बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आता है, तो ये बहुत कम जगह पे नेविगेबल है। नेविगेबल का मतलब समझते हो, मतलब आप नेविगेट कर सकते हो इसमें, अपनी वो जहाज वाज लेके आप जा सकते हो, नाव किश्ती लेकर। तो ये जो मोटा ऐसा दिखाया हुआ है ना, देखो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके वहाँ पर ये रिवर नेविगेबल है। सो इट इज़ नेविगेबल हियर 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 हियर, यहाँ पर है, बट ये बाकी जो रीजन है यहाँ पर ये नेविगेबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टाउन है जो इसके ऊपर लोकेटेड है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टाउन जो इस पर है। सो दिस इज द रिवर जायरा एंड रिवर कोंगो, इसको हम बोलते हैं। इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, सबसे अच्छी बात है इक्वेटर को 2 बार काटती है ऐसे घूम के ना, ठीक है। आप देखोगे तो ये 2 बार ऐसे देखो डेल्टा शेप में बना रही है, ठीक है, ये 2 बार ऐसे घूम रही है, तो जो इक्वेटर है उसको ये 2 बार कट करती है। सो इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, तो ये ऐसी नदी है जायरा रिवर या कोंगो नदी जो इक्वेटर को 2 बार काट देती है आपका। द कसाई एंड द आउटबांगी आर द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द जायरा, ये 2 नदी देखो, एक तो दिख रही है आपको, दिस इज कसाई, ठीक है। सो दिस इज कसाई, और एक रिवर और है जिसको बोलते हैं हम आपका रिवर आउटबांगी। सो रिवर कसाई एंड द आउटबांगी, दी 2 आर द मेन ट्रिब्यूटरी, और ये है आपका जो मैं बात कर रहा था आपका, ठीक है। दिस इज द रिवर कोंगो। आप यहाँ देखोगे, देखो तो यहाँ पर है, देखो लिखा हुआ है ना लेक लाउप्लो। सो लाउप्लो है, और ये लाउप्लो नदी ये आ रही है यहाँ पर, लेक आपका बंगावालो से यहाँ से आई है आपका,
और ये इसमें जाके मिली, और ये दूसरी नदी थी जिसका नाम क्या है आपका, लेक लुआलुबो। सो दोनों मिल रही है, लेक लुआलुबो, लेक लुआपलो, तो दोनों रिवर मिल रही है, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपका इधर जा रही है मटाडी, और इसके बाद में अटलांटिक सेम जाती है। इक्वेटर को ये 2 बार कट करती है, आर्क्यूट शेप बना रही है आपका, इस प्रकार से दिख रहा है ना आपको, देखो ऐसे जा रही है ऐसे। मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ आपका। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, सो लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो दिस इज़ इक्वेटर, सो यहाँ से लोग ये उत्पन्न हो रही है रिवर, और ये कुछ इस प्रकार से आके ना इसको 2 बार काट रही है, और फिर ये जाकर गिर जाती है यहाँ पर मटाडी के पास में। तो 2 बार ये क्या कर रही है आपका दोस्तों, इक्वेटर को कट कर रही है, ठीक है, कुछ ऐसे ये 2 बार जो है वो आपका इक्वेटर को कट कर रही है, दिस रिवर। सो इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। कसाई और आउटबांगी 2 इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया की सप्लाई का जो आधा डायमंड है ना वो यहीं से आता है, इस नदी रिवर के बेसिन से ही आता है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, दुनिया का जो हाफ डायमंड है ना, हाफ डायमंड ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, देखो इसीलिए नदी इंपॉर्टेंट है आपका। पूरी दुनिया का जो हाफ यानी कि 50% जो डायमंड है वो कहाँ से आता है, वो आता है आपका जायरा और कॉन्गो नदी से, ठीक है। कम्स फ्रॉम द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द कसाई रिवर। ये जो कसाई रिवर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कसाई रिवर, दिख रहे हैं आप। सो इसका जो एलुवियल डिपॉजिट है, एलुवियल डिपॉजिट मतलब जो इसकी मिट्टी है, सॉइल है ना, उसमें से हाफ ऑफ वर्ल्ड डायमंड, डायमंड जो होते हैं ना हीरे, वो इसी नदी के हाफ जो है दुनिया की इंडस्ट्रियल डायमंड, वो यहीं से मिलता है। स्टैनली फॉल, लिविंगस्टोन फॉल, आर्क आर ऑन द जायरा वे। स्टैनली और लिविंगस्टोन फॉल दोनों इसी के पर हैं। इनगा डैम इसी पर लोकेटेड है, इनगा डैम लोकेटेड ऑन द जायरा रिवर, वो भी यहीं पर है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट दिला देते हैं, ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इससे प्रीवियस साइट का ये लो स्क्रीनशॉट। मानस 2 बजे हमारी क्लास होती है, सिंपल है, आप आ जाया करो, 2 बजे क्लास होती है, आ जाया करो। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों नाइगर रिवर। सो दिस इज़ द नाइगर रिवर, ठीक है, ये भी ऐसे ही चल रही है, यहाँ से आपका नाइगर रिवर जो है इसका सोर्स है कहाँ पर आपका, गुआयना, गुआयना में इसका सोर्स है, यहाँ से जा रही है आपका ऐसे, ठीक है, ये रिवर ऐसे 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 जा रही है, देखो फिर ये भी ऐसे ही 2 मतलब आर्क्यूट से आर्क शेप बना के आ रही है इधर भी। सो गुआयना में यहाँ से उत्पन्न होती है और जाकर गिरती कहाँ पर है आपका, गल्फ ऑफ गुआयना, बताया था मैंने आपको। स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, नदी सीरिया लियोन से स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है थ्रू द गुआयना, माली, टर्न्स टू द साउथ ईस्ट अक्रॉस द वेस्ट नाइजीरिया टू द लोकाजो वेयर इट्स जॉइंस बाय द इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, बनेऊ। सो बनेऊ के द्वारा ज्वाइन होता है और फिर आपका आकर ये अपनी गिर जाती है, अपने आप इसको शांति मिल जाती है यहाँ पर। ये अफ्रीका की, दिस इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अफ्रीका, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका की। पोर्ट हेयरकट जो है ऑफ नाइजीरिया इज लोकेटेड ऑन द नाइजीर डेल्टा। पोर्ट हेयरकट जो है, बाल कटवाले, पोर्ट हरकोर्ट, सॉरी नॉट हेयर कट, पोर्ट हरकोर्ट जो है वो यहाँ पर आपका लोकेटेड है, ठीक है, क्लियर है सभी को। डन, चलो दोस्तों ये आपका हो गया है। और अभी मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि हमारा कल जो होगी क्लास होगी बायोडाइवर्सिटी की। आज मैं कुछ क्लासेस करने वाला हूं जो मैं आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करूंगा कौन कौन सी क्लासेस होगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर मेरे से कनेक्ट रहें। बाकी मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं जो प्लस पर अभी आने वाले हैं। कोर्स आने वाला है क्लाइमेट चेंज का, और एक कोर्स आने वाला है आपका दोस्तों किसका, करंट अफेयर का। 2 कोर्स जो है मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ ऑन प्लस। सो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो आके ज्वाइन कर सकता है। कोड क्या यूज़ करना है आपको दोस्तों, सुमित10। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि कोर्स में वो बहुत जल्दी आपका लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नाउ ऑन दिस नोट हम इस क्लास को आज की को हम समाप्त कर रहे हैं। आप यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे फेसबुक अपना ये पेज है, मैं चाहूँगा इसको आप फॉलो करें। ये हमारा क्या है दोस्तों, दिस इज़ द फेसबुक प्रोफाइल, मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, यहाँ पर भी आप जुड़िए मेरे से।
चाहता हूँ मैं। दोस्तों जो बच्चा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन चाहता है, ठीक है, जिसको भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है वो क्या करेगा, मेरे को मेल करेंगे sumitrati3@gmail.com पर। यहाँ सब्जेक्ट में ये लिखना है। और कोई अगर ले भी रहा है और मेरे से अगर तब तक बात नहीं हो पाई है तो सिंपल क्या है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद मुझे यहाँ मेल कर दो कि हाँ सर आपका कोड यूज़ करके मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। आप अपनी रिसिप्ट भेज दो, मैं आईडी से आपकी जो ट्रांजेक्शन आईडी उससे चेक करूँगा आपने कौन सा कोड यूज़ किया। अगर मेरा कोड यूज़ किया तो मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड करूँगा। sumit.kumar@wifistudy.com, यहाँ पर भी आप मुझे मेल कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर लो, मुझे फॉलो कर लो। इससे क्या होगा, जब यहाँ पर फॉलो करोगे ना तो क्लासेस के जो लिंक हैं वो आपको मिलेंगे, क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आपको पता चलेगी, और जो मॉर्निंग करंट अफेयर का सॉरी जो मॉर्निंग करंट अफेयर है उसकी आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जो बच्चे अनअकैडमी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। गोल में जाके यूपीएससी सीएससी चूज़ करना है, उसके बाद जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद आपको 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। जो बच्चा 2021 के लिए तैयारी कर रहा है आइडियल है 2 साल, और जो बच्चा 2020 के लिए तैयारी कर रहा है आइडियल है 1 साल। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका प्राइस आपको पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट 57,000, और ये कितने में पड़ेगा आपको, ये पड़ेगा इन द 40,000, 39 समथिंग है। सो पहला डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और दूसरा दोस्तों जब सुमित 10 कोड यूज़ करोगे तो आपको कंप्लीट मेरा क्या मिलेगा दोस्तों, गाइडेंस। थ्रू आउट द प्रोसेस में आपको क्या करूँगा, गाइड। सो याद रखना दोस्तों, अगर आप चाहते हो सुमित सर से जुड़ना तो आपको कोड यूज़ करना है क्या, सुमित 10। बाकी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी बातें बोलेंगे, है ना, और बहुत सारे आपके पास कॉल्स आते होंगे जो कहते हैं ये कोड यूज़ करो, सुमित सर भी मिल जाएंगे, फलाना। मैं मिल तो जाऊंगा, मेरे कोर्स भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरा गाइडेंस आपको पर्सनल मैं तभी दे देखो, आपको गाइड करने के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए ना आपका। मैं तभी तो गाइड करूंगा जब आपका मेरे पास डेटा होगा। सो डेटा तभी आएगा मेरे पास जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे। कोड क्या है मेरा, सुमित 10। चलिए सुमित 10 कोड यूज़ करेंगे आप। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज। और अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, खाओ पियो एकदम, है ना। जिम विम किया करो, जिम तो चली नहीं, लेकिन घर पे योगा वोगा तो मैं करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, और ये सब चीज़ें करते रहो, ठीक है। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।